पिछले पोस्ट में हमने बताया था कि कैसे आप मन को काबू कर अपने सारे काम करवा सकते हैं। इस पोस्ट में हम बताएंगे ऐसे तरीके जिससे आप अपने मन को काबू में कर सकते हैं। हमारे दिमाग में हर सेकंड में कई विचार आते हैं। कुछ विचार पॉजिटिव होते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव होते हैं। जिस तरह एक हाउसवाइफ बर्तनों को अलग अलग तरह से जमाती है, उसी तरह हमें विचारों को भी अलग अलग जमाना होगा। किसी राजा के पास एक बकरा था। एक बार उसने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरे को जंगल में चरा कर तृप्त करेगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आकर कहने लगा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है। वह बकरे को लेकर जंगल में गया और सारे दिन उसे घास चराता रहा। शाम तक उसने बकरे को खूब घास खिलाई और फिर सोचा कि सारे दिन इसने इतनी घास खाई है तो अब इसका पेट भर गया होगा। यह सोचकर बकरे को वह राजा के पास ले जाता है। जब राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लगता। इसी तरह सभी ने बकरे का पेट भरने की कोशिश की, पर जैसे ही उसे दरबार में लाया जाता और घास डाली जाती तो वह फिर से उसे खाने लगता। एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा कि इस ऐलान का कोई तो रहस्य है, इसे दिमाग से हल करना होगा। इस बार वह ब्राह्मण उस बकरे को चराने के लिए ले जाता है। जब भी बकरा घास खाने लगता तो वह उसे लकड़ी से मारता। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। आखिर में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह ब्राह्मण बकरे को लेकर दरबार में लौट जाता है। बकरे को तो उसने बिल्कुल घास नहीं खिलाई थी, फिर भी राजा से कहा मैंने इसको भरपेट खिलाया है, अब यह बिल्कुल घास नहीं खाएगा। राजा ने जब उस बकरे के सामने घास डाली तो उस बकरे ने उस घास को सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, इसलिए उसने घास नहीं खाई। दोस्तों, इस बकरे की तरह हमारा मन भी इधर उधर भटकता रहता है। आप इसको जितना भी बहला ले फुसला लें, आप जितनी भी ऐश करवा लें, फिर भी यह बार बार आपसे उसी की उम्मीद करता ही चला जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है। जब तक आप समझदारी के साथ इसको न रोकें, यह आपसे उन सभी ऐशो आराम की डिमांड करता ही जाएगा जो इस जीवन में मौजूद है। इसलिए अपने मन को लगाम लगाने के लिए आप अपनी समझदारी की लकड़ी से इसको पीटे, तभी आपका मन आपके वश में होगा। जैसे एग्जाम की रात को जब आपका दोस्त आपको परेशान करे तो आप उसे क्या जवाब देते हैं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं, इसलिए एग्जाम के बाद आना। इसी तरह जब आपका मन आपको अपने लक्ष्य के प्रति भटकाए तो उसे भी ऐसा जवाब देकर शांत रखें। उसे यह एहसास दिलाए कि जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा तभी आप इन ऐशो आराम को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आपको काम करने में सहायता प्रदान करेगा। विचार मैनेजमेंट से आप अपने आप को एक सुलझा हुआ व्यक्ति बना सकते हैं और अपने दिमाग की बेचैनी को कम कर सकते हैं। आज के अशांति भरे वातावरण में आपको शांति बड़ी मुश्किल से मिलती है और हैरानी की बात है कि इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। दिमाग शांत रखने का इलाज आप स्वयं है। इसलिए मैं आज आपको वह तरीके बता रहा हूँ जिससे आप अपने मन को काबू में रख सकते हैं। इन तरीकों का रोज अभ्यास करें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम विचारों को अलग अलग छंटनी नहीं करते। हम जैसे विचार आते हैं वैसे ही हमारे दिमाग के कोने में रखते जाते हैं बिना उसकी छंटनी किए, जिससे हमारा दिमाग बन जाता है कबाड़। फिर उसमें से नेगेटिव बातें ही निकलती है। हमारे ज्यादातर समय बीती बातों को याद करने के लिए और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने में निकल जाता है। वर्तमान में हम जीते नहीं हैं। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जो बीत गया है वो वापस नहीं आ सकता और भविष्य का हमें कुछ पता नहीं और हम वर्षों की प्लानिंग करते रहते हैं। केवल यह समय जिसमें आप अपने डिवाइस में यह वीडियो देख रहे हैं, यही सत्य है और हम इसी की परवाह नहीं करते। फिर उसमें पीछे या आगे के विचारों को जोड़कर उसे कमजोर कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पिछली बातों को भूल जाएं और भविष्य पर गौर न करें। पिछले अनुभव और भविष्य के परिणाम को ध्यान में रखते ही आज का काम करें और उसी पर ध्यान केंद्रित करें।
एक व्यक्ति अपने ऑफिस की टेबल पर एक पट्टी रखता था जिसमें लिखा था यह समय बीत जाएगा। किसी के पूछने पर उसने बताया कि यह बात उसे दुख में साहस व सहारा देती है और सुख में उसे अपने मर्यादा में रहने के संकेत देती है। इसी बात पर उस इंसान ने अपने धैर्य को काबू में रखा और मन को भी काबू में रखा। अपनी भावनाओं को विचारों के प्रति अधिक सावधान और सतर्क रखें, क्योंकि आपके विचार जैसे होंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे और जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आपने कांटों का पेड़ लगाया है और इच्छा फल की करते हो तो वह फल नहीं मिल सकते, और फिर फल न मिलने पर भगवान को दोष दोगे तो यह कहाँ तक सही है। दोस्तों, इस समय को आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो इसे आज से ही उपयोगी बनाएं। आज से ही खड़े हो जाए और वह करे जो आपको तरक्की की ओर ले जाए। इसी से ही आप कम समय में अधिक काम कर सकेंगे। इससे आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी और आप मन चाहे फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अपना ध्यान एक जगह स्थिर नहीं रख पाते। अगर आप एक टास्क को पूरा कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% दीजिए, ना कि उस काम को करते हुए मोबाइल देखना या किसी से बात करना या कोई दूसरा कार्य करने के बारे में सोचना। ऐसा करने से आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इससे आपका न यह काम पूरा होगा न दूसरा काम पूरा होगा। स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ रिलीज में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। सम्मेलन में उपस्थित एक महिला जो उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी, वह किसी दूसरे विद्वान से विवेकानंद को मिलाना चाहती थी, पर वह विद्वान सम्मेलन में अभी तक पहुंचे नहीं थे। समय की इम्पोर्टेंस को ध्यान रखते हुए विवेकानंद वहां पर एक पुस्तक को पढ़ने लगे। जब वह महिला उस विद्वान को लेकर आई तब विवेकानंद से उस विद्वान का परिचय करवाना चाहा। महिला ने कई बार स्वामी जी को पुकारा, पर स्वामी जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पुस्तक पढ़ते रहे। जब स्वामी जी ने पुस्तक रख दी तब उस महिला ने विवेकानंद को सारी घटना बताई। यह सुनकर विवेकानंद ने कहा, मुझे क्षमा करें, विश्वास करें, मैंने आपकी बातों को बिल्कुल नहीं सुना, मैं पुस्तक पढ़ रहा था। महिला ने उनसे कहा, आप ऐसा क्या पढ़ रहे थे? तो विवेकानंद ने कम समय में पुस्तक का सार बता दिया। महिला हैरान हो गई, क्योंकि वह महीनों से यह पुस्तक पढ़ रही थी, पर पुस्तक के बारे में इतनी जानकारी उसे भी नहीं थी। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि जब आप अपना सारा ध्यान एक जगह लगाते हैं तो वह उसका परिणाम उत्तम होता है। रोज एक ही स्थान पर उसी समय पर एक बिंदु या वस्तु पर ध्यान लगाने से मन वश में रहता है। जब कभी आपका मन इधर उधर भागे तब आप 10 बार गहरी सांस ले व छोड़ें। इससे मन तुरंत शांत हो जाता है। ज्यादा ना बोले और किसी भी परिस्थिति में कुछ ना बोले, तब आप वास्तविकता को जान सकेंगे। रोज अच्छी पुस्तक व अनमोल विचार पढ़े। अपने काम से खुश रहे, खुद से प्यार करें। जब तक आप अपने द्वारा किए गए काम से खुश नहीं है तब तक आप अपने दिमाग को शांति नहीं दे सकते। रोजाना सुबह उठकर शीशे में देखिए, आपका चेहरा आपको जरूर बताएगा कि आप खुश हैं या गुस्से में। मेडिटेशन एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। योग आप सुबह शाम खुली हवा में करेंगे तो आप अपने मन को हल्का पाएंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं हो। सब अपनी अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको हर वक्त खुश रहना पड़ेगा, जिससे आपके मन को भी शांति मिलेगी। आजकल की दुनिया उसी को पसंद करती है जो हंसमुख हो, व्यस्त रहने की कोशिश करे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी जब आपके पास व्यस्त रहने की कोई विकल्प नहीं होता उस समय आपका मन अनियंत्रित विचारों से घिर जाता है। इससे बचने के लिए जरूरी है खुद को किसी निश्चित कार्य में व्यस्त रखें। खान पान पर ध्यान दें। जैसा खावे अन्न वैसा हवे मन, यह कहावत आपने कभी न कभी सुनी होगी। जैसी प्रकृति हमारे भोजन की होगी वैसा ही हमारे मन का स्वभाव होगा। अगर आप सादा और पौष्टिक भोजन करते हैं तो आपके मन की स्थिरता और चंचलता भी कम होगी। आजकल हर कोई टेंशन में रहता है और उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। हमेशा के लिए मन पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर है कि हम अपने मन को सही दिशा में लगाएं।
ताकि हम मन के नियंत्रण से बाहर निकल सके। मन को काबू करना कोई कठिन कार्य नहीं है। वैसे तो इसका जवाब खुद आपके पास ही होता है, क्योंकि हर एक की जिंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम होती है जो सिर्फ उसे खुद को ही पता होती है। इसलिए अगर हम खुद उन समस्याओं पर जीत हासिल कर ले तो मन शांति और खुशहाली से भरपूर रहेगा। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।